तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8। हम कितना करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में करने वाले। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम 8 नंबर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो बन चुका है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतना दिया हुआ है, ठीक है। एक सरल रेखा डीई और डीबी डीई जो है एबी और एसी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। क्रमशः डी और ई बिंदु पर विभाजित करता है, ठीक है। 1:2 में विभाजित करता है, लेकिन क्या डी और ई पर विभक्त करता है। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी बटा ए डी ई जो 9 होगा। दोनों का क्या होगा? क्षेत्रफल जो होगा 9 होगा। हमको यही सिद्ध करना है। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 अभी चल रहा है, सभी का वीडियो है, नीचे प्ले लिस्ट है, सॉरी प्ले लिस्ट में होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? देखिए, ये रहा हमारा त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम ए बी सी है। इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है। ए का है 3 और 0, बी का है 0 6 और सी का निर्देशांक है 6 और 9, ठीक है। देख, यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, डी, और यहाँ है ई। क्या है? ई। चलिए, हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। वाई के लिए क्या होता है? एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। यही ना होता है विभाजन सूत्र। इसी का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे? ये सबका निर्देशांक निकालेंगे, डी का और ई का। चलिए, तो हम क्या करेंगे? डी का निर्देशांक निकालेंगे। देखिए, एक कह रहा है कि कितने एक अनुपात एम का जो मान होगा हमारा एम अनुपात एन, कह रहा है कि 1:2 के अनुपात में 1:2 के में विभाजित किया, ठीक है। तो 1:2 में विभाजित हो गया। अब चलिए, हमारा क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला पर लगाएंगे, ठीक है। हम निकालेंगे पहले डी का निर्देशांक। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, y1 x2 और y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 कब? जब डी के निर्देशांक निकालेंगे तब के लिए। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 गुने एम 1 है, तो 1 गुने x2 का मान है 0, ठीक है। तो 0 प्लस 2 गुने 3 और नीचा हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। ये तो हमारा x के लिए हो गया। y के लिए निकालेंगे तो 1 गुने 6 और प्लस में 2 गुने 0, नीचा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2, राइट। चलिए, अब इसका हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? 6, 3 दूना 6 बटा 3, और ये हमारा आ जाएगा 6 बटा 3। काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 और 2 और 2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2 और 2 गुना कर दिए ना, काट दिए 2 और 2, यानी डी का निर्देशांक क्या आ गया? 2 और 2। इसी तरह आप क्या करेंगे? ई का निर्देशांक निकालेंगे। ई का निर्देशांक फॉर्मूला सेम रहेगा, बस। अब x1 y1 है और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। सिर्फ इसमें चेंज होगा। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 गुने 6 प्लस 2 गुने 3 बटा में 1 प्लस 2। x1 के x के लिए हो गया। y के लिए निकालेंगे तो 1 गुने 3 होगा ना, 9 और प्लस में 2 गुने 0,
और नीचा 1 प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 प्लस 6 बटा में 3 और ये हो जाएगा 9 बटा में 3। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 12/3 और 9/3 काट देंगे, 4 3 आई यानी 4 और 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक हो गया 4 और 3। ठीक है, इसको मिला देते हैं। चलिए अब इस त्रिभुज के इच्छित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको क्या लाना है, 9 लाना है। तो हम चलेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल से। ठीक है, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 और हो जाएगा y1 माइनस में y2। ठीक है, ये हमारा हो गया त्रिभुज का फॉर्मूला। अब इसी पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके निकालेंगे, त्रिभुज ABC पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो आपको पता है, तो हम सीधे मान बैठाते हैं। ठीक है, 1/2 के 1/2 x1 हमारा कितना है 3 और y2 कितना है माइनस में 3, एक सेकेंड, माइनस में 3 नहीं ना, y2 हमारा 6 हो जाएगा ना, 6 और माइनस हो जाएगा y3 है 9 प्लस x2 का मान हमारा है 0 और y3 है 9 और y1 है 0 प्लस में y3 का मान हो गया 6 और ये हो जाएगा 0 माइनस 6। चलिए इसी को सॉल्व करेंगे, 1/2 और 3 इंटू माइनस 3 आ जाएगा प्लस में 0 0 से गुना करेंगे तो 0 भी होगा और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू माइनस 6, इसको सब तो 0 भी हो जाएगा ना, गुना है तो। चलिए 1/2 अब गुना करेंगे 3 तिहाई 9 माइनस में और ये 0 का तो बातें आता है और इसको गुना करेंगे तो माइनस में 36। ठीक है, चलिए जोड़ देंगे तो 1/2 और गुना में आ जाएगा 45। ठीक है, माइनस में 45, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज डी, अब क्या कर रहा है, त्रिभुज ए डी ई की क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई की इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। बताइए, चलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, सीधे हम लोग क्या करते हैं, मान बैठाते हैं, राइट। चलिए तो 1/2 इंटू x1 होगा तो x1 के मान 3 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा प्लस में x2 हो जाएगा तो x2 हमारा 2 है और ये हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस में x3 तो 4 और हमारा हो जाएगा 0 माइनस 2। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस में 1 घट के आ जाएगा प्लस में 2 और 3 आ जाएगा और प्लस में हो गया 4 इंटू माइनस में 2, क्या हो जाएगा माइनस में 2। चलिए 1/2 इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 6 और माइनस में 4 दूना 8, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा तो 1/2 और माइनस में हमारा आ जाएगा 5 माइनस में 5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हमारा मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे तो हमारा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बता में लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल हमारा क्या है 45/2 और यह है 5/3।
दो से 2 गया, 5 9 45 यानी 9 आ गया। क्या गया? 9 आ गया। तो यही हमको लाना था, आंसर हमारा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखे हैं? 8 9 नंबर देखते हैं। कितना? 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। यदि इतना इतना और इतना एक त्रिभुज का शीर्ष है, क्या तीनों है निर्देशांक त्रिभुज का शीर्ष है, तो सिद्ध करे कि इसका जो क्षेत्रफल है एल से मुक्त है। क्या करना है हमको? इसका जो क्षेत्रफल है वो एल से मुक्त है, हमको सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, ये बनाते हैं। हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एरा त्रिभुज एबीसी ए, जिसका निर्देशांक हमको है टी इंटू टी माइनस टू, माइनस है। ए हमारा बी है और बी का निर्देशांक है, क्या है बी का निर्देशांक? टी प्लस थ्री और इंटू टी। और हमारा है सी, सी का जो निर्देशांक है वो हमारा है टी प्लस टू और टी प्लस टू, टी प्लस टू इंटू टी प्लस टू। ये हमारा निर्देशांक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2, और क्या हो जाएगा हमारा y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और देखते हैं कि एल से मुक्त है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मान बैठाते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं, इसी फॉर्मूला का मान बैठाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 इंटू, ठीक है, x1 है, x1 का मान यहाँ पे एल है। ठीक है, क्या है? एल इंटू हो जाएगा एल माइनस टू। x2 का y2 का मान है एल और y3 का है एल माइनस टू। ठीक है, समझ गए ना? एक सेकेंड, ठीक है। माइनस से गुना हो गया तो प्लस है ना, तो माइनस से गुना हो गया तो हमारा माइनस हो गया है। चलिए प्लस प्लस आ जाएगा। अब देखिए x2 का जो मान है हमारा l प्लस थ्री है। क्या है? l प्लस थ्री, इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं इनटू। अब ये हो जाएगा l प्लस टू और माइनस है इसलिए माइनस से गुना हो जाएगा l प्लस l माइनस टू। ठीक है, समझ गया इतना? चलिए आगे आते हैं। अब प्लस हमको पूरे x3 का मान क्या है? l प्लस टू इंटू हमारा हो जाएगा l माइनस टू और माइनस में l। ठीक है, अब चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अंक नहीं है तो थोड़ा आपको क्या होगा, समस्या तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी प्रयास करते हैं। देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए इससे एक कट जाएगा और कुछ कटेगा, इधर इधर कुछ कटेगा, प्लस माइनस बिल्कुल कट जाएगा ये, और कुछ और कुछ और कुछ, प्लस और माइनस एक कट गया। ठीक है, इतना कट गया तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा एल इंटू एल नहीं, दो माइनस में टू एल। ठीक है, गुना हो जाएगा ना, माइनस में टू एल प्लस में बचेगा फोर एल प्लस में 12 माइनस टू एल माइनस में 4। इस सबको जोड़ दिए। ठीक है, इस सबको जोड़ दिए, अंक को क्या किए हैं? जोड़ दिए, तो 12 माइनस में 4 आ गया। चलिए 1/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा? 4l माइनस में घट गया और
माइनस में हमारा हो जाएगा प्लस में 4l प्लस में 8। चलिए देखिए माइनस में 2l माइनस में 2l, माइनस में 4 हो गया, माइनस में 4, आई 4 में से घटा दिए 12 आ गया, 8 आ गया सॉरी। चलिए अब क्या आ गया, 1/2, ये माइनस प्लस से खत्म हो गया, क्या बचा 8 बचा, यानी गुने 8 काट दिए तो हमारा क्या आ गया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आ गया। हमको यही में एल है, एल है नहीं है, यानी हमको यही ना सिद्ध करना था कि एल से मुक्त है कि नहीं, तो हो गया मुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं 10। यदि दिख रहा है ना आपको, यदि ए इतना है, बी है, सी है, एक त्रिभुज का शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल जो है 6 वर्ग इकाई, तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर 15 या -9। क्या सिद्ध करना है, 15 या -9। तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी आसान क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम त्रिभुज, एक त्रिभुज निर्माण करते हैं, ठीक है, ये हमारा रहा त्रिभुज। ओके, त्रिभुज का ए निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, ए हमारा दिया हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई राइट। बी है, बी हमारा दिया हुआ है कितना, 1 और 2, और ये सी है, सी भी दिया हुआ है 2 और 1। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है +-6, क्या है +-6। हमको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 बराबर में 6। क्या है, बराबर में 6, +-6 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके मान बैठाते हैं, नीचे बैठाते हैं थोड़ा ताकि जगह मिले। 1/2, ठीक है। अब चलिए देखिए ए 1/2 को हम उधर ले आके गुना कर देंगे, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। इसको हम लोग अथी नहीं करते, हमारा क्या बच जाएगा अब, x इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 1 माइनस वाई, और प्लस में 2 इंटू हमारा क्या हो y माइनस 2, और बराबर में प्लस माइनस हमारा 12 होगा, गुना कर दिए, ठीक है। चलिए ये हमारा हो जाएगा x प्लस में y 1 माइनस में y और प्लस में 2y माइनस में 4, प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 2l, ठीक है। इसको घटाव करते हैं तो x हमारा ये घट जाएगा तो प्लस में y आ जाएगा, और माइनस में 3 ये घट गया, 4 में से 1 बराबर +-12, ठीक है। चलिए इसको इधर भेजते हैं तो इधर बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 +-12, दूसरा लिखते हैं इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3 + 12, और एगो x प्लस वाई बराबर 3 - 12, तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 15, और x प्लस वाई बराबर घटा देंगे तो -9। यही हमको सिद्ध करना था, क्या करना था, यही ना सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, एक क्वेश्चन है 11, क्या है क्वेश्चन 11 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि बिंदु a इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए और सी इंटू ए प्लस बी जो है संरेखीय। बहुत आसान क्वेश्चन है, संरेखीय कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए संरेखीय में करना क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है, बस इतना ही हमको करना है। तो लिखेंगे माना, माना ए जो है, ए का मान कितना है, ए इंटू बी प्लस सी और
बी जो है क्या है, बी इंटू सी प्लस ए। सी जो है सी इंटू ए प्लस बी, तीन बिंदु है, क्या बिंदु है, ठीक है, तीन क्या है बिंदु है। तो ठीक है, समझ गया। ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 और प्लस में x3 y1 - y2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अब चलिए इसका मान बैठाते हैं। अब देखिए संरेखीय है तो बराबर 0 आना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए इसका हम क्या करेंगे, a और ये हो जाएगा c प्लस a और माइनस में हो जाएगा a माइनस b, मान बैठा रहे हैं, ठीक है। प्लस में हो जाएगा b इंटू a प्लस b माइनस में b प्लस में c इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा c इंटू b प्लस c माइनस में c और माइनस में a, माइनस में a। अब चलिए कटेगा क्या, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और इसमें c से c कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 भूल गए, 1/2 इंटू ए सी माइनस में बी सी ए बी और प्लस में ए बी माइनस में बी सी प्लस में बी सी माइनस में ए सी। चलिए काटेंगे, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, इससे 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 सब कट गया ना। क्या बच गया हमारा, बचा क्या, तो 1/2 इंटू 0, क्या है 0, गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 आ गया। संरेखी का क्या लाना था, 0 लाना था, अगर 0 आ गया तो संरेखी हो गया। अतः ए बी सी संरेखी है, क्या संरेखी है, यही सिद्ध करना था। चलिए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।